भारत की किसी भी जारहत का जवाब तेज, फैसला कुन और शदीद अंदाज में दिया जाएगा, जो आइंदा नस्लों के लिए यादगार रहेगा। भारतीय अफवाज और इससे के सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम और इसकी मुसल्लह अफवाज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह अहल और पुरअज़्म है। पाक फौज का भारतीय फौज के मन घड़त और इश्तियार अंगेज प्रोपेगेंडे पर शदीद रद्द अमल। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी को झूठ बावर कराया जा रहे हैं। गैर ज़रूरी घमंड जारहाना जहनियत को जन्म दे सकता है। गैर मुनासिब बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। HV कुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात देना नहायत अफसोसनाक है। भारतीय फौजी प्रेस रिलीज में तजादात इतने वाज़ेह हैं कि जवाब देने के भी काबिल नहीं। भारत की हकीकत हजम करने से कासिर है कि मार्का हक में उसे फैसला कुन शिकस्त हुई। हर रियासती इंतखाबात की तरह बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर रिवायती बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के हमले नाकाम। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज ने 3 मकामात पर अलग-सुब हमला किया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, तालिबान पसपा, 15 से 20 तालिबान हलाक। कुरम सेक्टर में भी बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। तुर्कमानजई टॉप पर टैंक हमले समेत तबाह। खोस्त में नारकसर पोस्ट भी टैंकों को तबाह कर दिया गया। शमशाद पोस्ट भी मलबे का ढेर बना दी गई। पुलसीन पोस्ट के सामने खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप भी तबाह। चीन और रूस का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश, फ़रक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। चीन का कहना है पाक अफगान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। कशीदगी पर गहरी नज़र रखी हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया मुमालिक हैं। ताल्लुकात का फ़रोग़ ज़रूरी है। दोनों मुमालिक बातचीत से खदशात दूर करें। मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है। अफरात ज़र काबू में है। मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। मुआशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़राई शोबे की कारकर्दगी मुतासर हुई। 1000 से ज़ायद अमवात हुई। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए विफाक और सूबे मिलकर फंड्स मुख्तस करेंगे। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामे पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद ज़रूरी है। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बगैर किसी ताख़ीर के हल्फ लिया जाए। गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर नए वज़ीर आला से हल्फ लें। दूसरी जानिब नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए JUI की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा आईनी ओहदे के इस्तीफे की मंजूरी का कोई तसव्वुर नहीं। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर भी कहा कि इस्तीफा दिया है। अब गवर्नर भी मुतमिन हैं, वो आज हल्फ ले रहे हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली शाह ने कहा आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या हम मेरिट पर फैसला करें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल भेजी गई लाशों की तादाद 8 हो गई। मजीद 4 की वापसी आज मुतवक्के है। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। एक बड़ा बोझ उतर गया, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक तमाम यरगमालियों की लाशें हवाले नहीं की। ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम कर देंगे। मुमकिना तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। ट्रंप का दावा है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। दूसरी जानिब गजा में मलबे तले से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद।
मिस्र का गजा के लिए 15 टेक्नोक्रेट्स की अबूरी इंतजामिया का ऐलान। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदरुल अब्दुल आती का कहना है कि इसराइल, हमास और तमाम फ़लस्तीनी धड़ों ने टेक्नोक्रेट्स की फहरिस्त की मंजूरी दी। नई टीम गजा में अवाम की रोज़मर्रा ज़रूरियात संभालेगी। तामीर नौ के लिए फ़ंड्स की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। लाहौर टेस्ट सनसनीखेज मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 143 रन, पाकिस्तान को 4 विकेटें दरकार। कज़ाफी की पिच पर स्पिनर्स का राज। नोमान अली की दूसरी इनिंग्स में भी 4 विकेटें। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बना लिए। टोनी ज़ीज़ोर्ज़ी 16 जबकि वियान मुल्डर 0 पर आउट। स्टब्स 2 और ब्रेविस 54 रन बनाकर वापस। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही। TLP के तमाम मुश्तिल अनासिर की फहरिस्त तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुकम्मल डाटा फराहम। मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही मुकम्मल। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डाटा रिकॉर्ड से मास्टर माइंड्स की शनाख्त। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा कर लिया गया। वारंट्स तैयार। क्रैकडाउन किसी भी वक्त मुतवक्के। बड़े शहरों में छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल। इमलाक जलाने वालों की वीडियोज और चेहरों की शनाख्त कर ली गई। फेशियल रिकग्निशन से तमाम किरदार बेनकाब। मुश्तबा फंडिंग की मुकम्मल छानबीन जारी। बैंकारी रिकॉर्ड महफूज खुसूसी में मुतहरिक। अमन खराब करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। 7 रिजवी के घर से करोड़ों रुपए की नकदी, गैर मुल्की करेंसी और जेवरात मिले। मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे में बरामदगी की तफसील जारी। पुलिस के मुताबिक 14 करोड़ 44 लाख पाकिस्तानी रुपए, 6 करोड़ 34 लाख से ज्यादा का सोना बरामद। बरतानिया, कनाडा, सऊदीया, UAE की करेंसी भी बरामद। 50,000 भारतीय रुपए शामिल। बरामद गैर मुल्की करेंसी की मालियात 25 लाख रुपए से ज्यादा है। TLP के मुताबिक कारकुनान के दफातर और स्टोर्स पर भी छापे, असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाले मवाद में हसास नौयत की वीडियोस और राब्ते शामिल। चांदी का मक्का, चांदी के 3 ताज और चांदी की 48 अंगूठियां भी मिली। जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। FIA लाहौर की कार्रवाइयों का आगाज। अहम ओहदेदारों, कारकुनों के अकाउंट्स और असासा जात की जांच पड़ताल। मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमिद अकाउंट्स मुबैना तौर पर पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे थे। फंडिंग और माली मुआवनत में मुलविस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का अमल भी जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। इंडेक्स 2 नफसियाती हदें उबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,67,042 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड रवां साल के अख्ताम से कबल जारी करेगा। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों की फरोख्त पर पेशरफ्त हुई है। 5 ग्रुप्स ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन DC में आला सतह की मुलाकातें जारी। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डिप्टी MD से मुलाकात हुई। निगल क्लार्क की कर्ज प्रोग्राम से मुताल्लिक पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर ख़जाना का मुल्की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी हुकूमती अहदेदारों, आलमी सरमायाकारों से मुलाकातें। तवानाई, मादनियात, ज़राअत, टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकात। हैदराबाद सक्खर मोटरवे M6 और ML1 जैसे मंसूबों में मज़ीद ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान की मुआशी नमू 3.6 और अफरात सर 6% रहने का इम्कान। बेरोजगारी में भी कमी का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलाब के असरात के बाद अदाद शुमार में रद्दोबदल किया जा सकता है। करंट अकाउंट खसारा मजमूई पैदावार के 0.4% बताया गया।
साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी जरा के मुताबिक आगा सिराज दुरानी ब्रेन हैमरेज के बायस कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर मुमलिकत का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे इज़हार ताज़ियत। कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ आज तोशाखाना 2 केस का फैसला महफूज होने का इम्कान है। मुल्ज़िमान के वकील सलमान सफ्तर आज हतमी दलाइल देंगे। इस्तगासा ने गुज़िश्ता रोज़ अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। समात अडियाला जेल में होगी। 26 नवंबर एहतजाज केस अलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायद समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्तगासा के 5 गवाहान बयानात कलमबंद करने के लिए 17 अक्टूबर को तलब। अलीमा खान की दायर दरख्वास्त पर वकला सफाई दलाइल देंगे। मुकदमे की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल में ज़िम्न इलेक्शन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने दरख्वास्त पर समात की। सरकारी मुलाजमीन तशद्दुद केस में सईद गनी के भाई को रिलीफ मिल गया। सिटी कोर्ट कराची का टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की C क्लास रिपोर्ट मंजूर कर दी। लाहौर के इलाके कहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता एक मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिम की शनाख्त सुहेल उर्फ शानी के नाम से हुई। मुल्जिम चोरी, डकैती, राहज़नी समेत दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। कराची की टूटी सड़क ने अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग तोड़ दी। मुस्तफ़ा कुरैशी फजर की नमाज के बाद वॉक कर रहे थे। टूटी सड़क में टांग फंसी और वो गिर गए। टांग टूट गई। पाकिस्तान में रवां साल सर्दियां शदीद और तवील होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का खदशा। शदीद सर्द मौसम से KP और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है इंतखाब भरपूर अक्सरियत से हुआ। कामयाबी पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़, खिदमात और आलमी इंसानी हुकूक के फ्रेमवर्क में किरदार का एतराफ़। इसहाक़ डार ने रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत। अमरीकी फोर्सेस की वेनेजुएला के करीब एक और कश्ती पर हमला, 6 अफराद हलाक। सदर ट्रंप का कहना है कश्ती मनशियात और दहशतगर्दी के नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। अमरीका अपनी कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों पर खामोश नहीं बैठेगा। दुबई में झूठी गवाही देने पर भारतीय बिजनेसमैन को सजा। दुबई इंटरनेशनल कोर्ट का BR शेट्टी को 16 करोड़ 87 लाख दिरहम का जुर्माना। भारतीय बिजनेसमैन ने $50 मिलियन कर्ज के लिए जाती जमानत पर दस्तखत से मुतालिक झूठी गवाही दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही खवातीन के हुकूक का आलमी दिन का मकसद देही खवातीन की मेहनत को खिराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा देही खवातीन की अज़मत और अनथक मेहनत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। देही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी रेड लाइन है।
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज में शाहीन आफरीदी को आराम देने पर गौर। फैसला फास्ट बॉलर का वर्कलोड कम करने के लिए किया जाएगा। पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में शाहीन आफरीदी से महज 5 ओवर्स कराए गए। शादाब खान ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया मगर T20 सीरीज नहीं खेलेंगे। शादाब खान की वापसी नवंबर में ट्रायंगुलर सीरीज के जरिए मुतवक्के है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत की तलाश। कौमी टीम आज इंग्लैंड से मद्दे मुकाबिल होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपने मुसलसल 3 मैचेस हार चुकी है। कौमी टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने जिंदगी की 31 बहारें देख लीं। इंटरनेशनल करियर का आगाज 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी थे। पंजाब मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का 5वां रोज अदबी और सकाफती सरगर्मियां उरूज पर। अहम मुकालमा के नशिस्त का इनेकाद। दिनौट में फनकारों को भरपूर दाद मिली। ईरान से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को भी खूब पसंद किया गया।